2014 के बाद मतलब मोदी युग, जिसको हम स्वर्ण युग कहते हैं और हिंदुओं का शासनकाल कहते हैं, इस शासनकाल में जो सबसे बड़ा काम हुआ है वो ये है कि हिंदू खुल कर जिया है और हिंदू जो है खुल कर सत्य बातों को रखा है, जिसके वजह से इन 70 सालों में जो कांग्रेसियों के द्वारा जो भारत का इस्लामीकरण करने का जो षड्यंत्र था वो खुलकर बाहर आया है। देश क्यों बटा, मुस्लिम यहाँ क्यों रह गया, मुस्लिम रहने के बाद भी मुस्लिमों को माइनॉरिटी, वक्फ एक्ट, वर्शिप एक्ट, मुस्लिम लीग, क्या क्या बोर्ड्स, मदरसा बोर्ड तक क्या 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 नहीं किए हुआ है और हिंदुओं के टेम्पल को सरकारी नियंत्रण में रखा गया है। ये कांग्रेसों का जो षड्यंत्र है ये छोटा मोटा षड्यंत्र नहीं है। न जाने हजारों ऐसे कानून हैं जिसमें कहीं न कहीं ही कुछ घुसेड़ दिया है, जिसके कारण इस्लाम का प्रोटेक्शन हो, इस्लाम ग्रो करे और इस्लाम के साथ क्रिश्चियन भी ग्रो करे। तो ये सब जो है समाज में ओपन हुआ है यही 2014 के बाद। तो ये सबसे बड़ी मतलब राष्ट्र के मजबूती के लिए सबसे बड़ा कार्य जो किया है मोदी सरकार, मेरे नज़र में यही किया है। ये 370 क्या, ये राम मंदिर क्या, सबसे बड़ा कि हिंदुओं को पता चल गया है कि वो खतरे में है और तुरंत जो है या तो मारे जाएंगे, काटे जाएंगे या कन्वर्ट हो जाएंगे। ये चीज़ की जानकारी जो है इसी रीजन में हुआ है। तो मेरे नज़र में सबसे बड़ा काम है। और अन्य काम जो 370 राम मंदिर और अन्य 300-400 मंदिरों का जो उद्धार किया है मोदी, ये भी बहुत बड़ा काम है। लेकिन मेरे नज़र में हिंदुओं को जगाना सबसे बड़ा काम है। उसके बावजूद भी मोदी को अगर वोट मांगना पड़ रहा है हिंदुओं से, तो ये दर्शाता है कि हिंदू कितना स्वार्थी और उनके दिमाग में सेकुलरिज्म का कीड़ा और अपने को गुलामी के तरफ सर कटाने के रास्ते पर ले जाने के लिए आतुर है। मेरे को लगता है उसका दिमाग हिंदुओं का काम नहीं कर रहा है, जो हिंदू के लिए, हिंदू के मजबूती के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए जो अलख जगाया है मोदी ने। उसके बावजूद मोदी जी को घूम घूम के वोट मांगना पड़ेगा, योगी जी को बोलना पड़ेगा कि बटोगे तो कटोगे। ये तो हमारे हिंदुओं का नारा होना चाहिए। और हिंदू एक मुश्त, ये मुस्लिम क्या चीज़ है? जो मुस्लिम एक बार जब मस्जिद से निकलता है, फलाने को वोट देना है, किसी एक जगह से अनाउंस होता है इसको वोट देना है जो मोदी के अगेंस्ट में है, तो सब एक मुश्त, बहन, बेटी, पोती, बहू, चाहे किसी के लिए कितना भी मोदी काम कर दिया हो, घर दिया हो, 3 तलाक हटा दिया हो, हलाला पे बैन लगा हो, कुछ भी किया हो, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम देखता है। उसी तरह से हिंदुओं को चाहिए था कि हिंदू यूनाइट होकर के मोदी और योगी को बगैर मांगे उनके चरणों में अपना वोट समर्पित करना चाहिए, जिसने हिंदुओं को इतना मजबूत किया है। तो मैं हिंदुओं का आह्वान करूंगा कि मोदी, योगी, अमित शाह को, डोभाल जी लोगों को, गडकरी को जा कर के आपको बताना पड़ेगा कि हमने क्या काम किया और आगे क्या देंगे आपको। कांग्रेस के भांति अब मोदी साहब को भी कुछ कुछ प्रलोभन की बात करना पड़ रहा है। छी 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 छी, इस सेकुलरिज्म का कीड़ा हटाओ हिंदुओं, नहीं तो जिस दिन गला कटेगा ना, उस दिन याद करोगे कट्टर पड़ोसियों को, जिससे अभी घृणा करते हो ना और कहते हो कि ये समाज को तोड़ रहा है, गुमराह कर रहा है, ये समाज को बांट रहा है हिंदू मुस्लिम में, हम लोगों को गाली देते हो ना। जिस समय कटोगे, जब वो जिहादी, लुटेरा और क्रिमिनल का गैंग जो अभी ये बोलते हैं, सारे लोग बोलते हैं कि ये तो मोहम्मद शाह के द्वारा स्थापित क्रिमिनलों का गैंग है, लुटेरों का गैंग है, जो समाज को खत्म करने और भोग विलास में
लोगों को लूटने के लिए करता है ना, उसके हत्थे चलोगे उस दिन हम ही लोगों जैसे कट्टर हिंदुओं को याद करोगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि बिना मांगे बीजेपी को वोट दो। हम तो कह रहे हैं कि हर उस पार्टी को वोट दो, पहले लिखा लो हमें ये काम चाहिए। जैसे 40 साल मंदिर को आज़ाद कराना है, बोलो कांग्रेस को 40 साल मंदिर आज़ाद कर देगा, हम बीजेपी को वोट ना दे करके कांग्रेस को वोट देंगे। बोलो सपा को, बोलो टीएमसी को, बोलो आपको, कोई नहीं करेगा। वो तुमको जातियों में बांटेगा, तोड़ेगा, कुछ वोट इधर से लेगा और 30-35% वोट उसका वोट बैंक से मिलेगा, वो जीत जाएगा। और फिर हमारी गर्दन को काटने के लिए उसका तलवार उस मस्जिद मदरसे हर जगह भरा पड़ा है, छतों पे पत्थर पड़ा है, लड़ते रहना। इसलिए हिंदुओं, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ भाइयों, जिस तरह से मुस्लिम को वोट बैंक मानता है राजनेता लोग, वैसे हिंदू एक हो जाओ, वोट बैंक बन जाओ। अपना आपस का स्वार्थ छोड़ दो, भाई भाई के दुश्मनी जो है किसी कारण से है वो अपना लड़ते रहो, लेकिन जब चुनाव आए तो एक हो जाओ, मुस्लिमों की तरह सीखो। उस दुष्ट से, उस सुअर वाली कौम से ही सीखो, लेकिन सीखो, जरूर सीखो। जय हिंद।